मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। पूरा व्यवस्था, पूरी सभा राममय और कृष्णमय दोनों है इसमें। और बहुत से विद्वान, ऋषितुल्य विद्वान, पितृतुल्य आदरणीय विनायक जी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। और पूज्य पुरोहित जी, महामंडलेश्वर श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी, और फिर अग्रज पितृतुल्य मुदगिल साहब को भी मैं फिर से प्रणाम करते हुए पूरी सभा का अभिनंदन और नतमस्तक होकर सभी का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। आज कोई विशेष बात मुझे कहने की तो नहीं है, पर जैसा मुझे आदेश, मेरे अनुज के द्वारा आदेश तो मैं नहीं कहता, अखिलेश भाई इनकी तरफ से तो रिक्वेस्ट ही थी, पर आदेश विनायक जी की तरफ से था। उसी में जल्दबाजी में कुछ जो थोड़ा सा लिख पाया उसी को मैंने भेजा, उसी को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। इसमें जितनी भी वैल्यू एडिशन की जरूरत होगी उसके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे जरूर बताएं। और इसमें कहीं करेक्शन की जरूरत होगी तो उसको भी निसंकोच, अगर मैं आप लोगों के मुखारबिंद से सुन लूंगा तो वो मेरे लिए और सोने पर सुहागा होगा। भारतवर्ष की कुंडली की गणना की थी, या करने की कोशिश मैंने किया था। जो कुंडली हमारे पास है वास्तव में समय के रात को 12 बजे का ही है। इसको अगर हम यही मान लें रात के 15 अगस्त रात के 12 बजे, थोड़ा सा संशय मेरे दिमाग में होता है। वो बात मैंने अपने मित्र मनोज जी से भी बात की थी। अगर हम 15 अगस्त की रात को 12 बजे का समय निकाल लेते हैं तो जो मैनुअल हम कैलकुलेशन करते हैं सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो हमने दिनमान लिया वो तो सही है। जब मैनुअल कैलकुलेशन के अलावा जो संयंत्र आजकल चल गए हैं, सॉफ्टवेयर को अगर हम यूज करते हैं, इसमें कुछ भ्रम रहेगा, कुछ बदलाव होगा। तो रात को जो 0 आवर्स हो जाता है आधी रात को, उसमें दिन आपका डेट बदल जाएगा। चलिए, वही सुविधा व्याप्त थी, मैंने भी कोशिश भी नहीं की और मेरे पास यंत्र भी, मेरे पास उस समय का पंचांग भी अवेलेबल नहीं था, मैं इजीली कंफर्टेबली उसको बना भी नहीं पाया। तो वही मैंने जो चलन में है 12 बजे रात का ले लिया। उसके आधार पर वृषभ लग्न की कुंडली, और लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु महाराज विद्यमान भारत की कुंडली में, द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में सूर्य बुध शुक्र शनि और चंद्र महाराज, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान। एक चीज हम अपेरेंटली देखें तो डार्कर साइड में ही सारा इन्फ्लुएंस है हमारा, लग्न से सप्तम तक ही इन्फ्लुएंस है। नॉर्मली अगर हम किसी जातक जातिका के कुंडली का विवेचन करते हैं, जितना मैंने सीखा है या सुना है या परखा है, तो बाईं तरफ भी सारे अगर ग्रह हैं तो उसके मुंह से पेट से जनरली बातें निकलती नहीं है, इंट्रोवर्ड होता है अगर हम इस तरह से यूज करें तो, ठीक है ना। तो इंट्रोवर्ट रहने की स्थिति हिंदुस्तान की है या नहीं है, इसका डिसीजन तो आप करेंगे, लेकिन ये स्थिति बताती है अगर इंडियंस, हम सारे इंडियंस इंट्रोवर्ट रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम ढोल पीटते अगर रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे, दुश्मन तो दुनिया भर से आपके ऊपर दृष्टि बैठाए हुए हैं। तो ये मेरा समझ में बात है, ये मैंने लिखा तो नहीं शब्द इसमें, लेकिन ये समझ में आए इंट्रोवर्ट रहना आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी सीधी बात मैं अष्टक वर्ग को अगर मिला दूं, अखिलेश भाई ने कह दिया अष्टक वर्ग में तो बहुत जबरदस्त रिसर्च हमारे पास है, तो मैंने तो थोड़ा छोड़ा, सिर्फ 2 भावों को अगर मैं टच किया अष्टक वर्ग से, 19 पॉइंट द्वितीय भाव में है और 20 भाग्यांक नवम भाव में। 19 भाग्यांक होना किसी भी भाव में अष्टगुरी पद्धति से वो जस्ट काम चलाव है, बुरा नहीं है, उसका काम चल जाएगा और 19 और 20 में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर 27 या उससे अधिक हो रहे हैं फिर वो भाव थोड़ा सा हाइपर है अष्टवर्ग की पद्धति से। तो 19 और 20 दूसरे भाव में 19 अंक होना और नवम भाव में 20 अंक होना, ये कुछ दर्शाता नहीं। ये क्या दर्शाता है, दर्शाने के लिए मैंने पहले उसमें लिखा कि
आपके बोलने में भी, आपके पड़ोस में भी, बिल्कुल एकदम पड़ोसी तो यही है ना, हम दोनों तो इसमें पड़ोसी हैं। अच्छा या बुरा हम दोनों ही जितना कर सकते हैं उतना आपको यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। दिव्य दृष्टि से कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो हम अच्छा या बुरा एक्ट कर सकते हैं, शर्मा जी भी थोड़ा सा 2 हाथ दूर हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारे रिलेशन कैसे होंगे? 19 मीन्स आपकी स्थिति, बोलना, भोजन करना, ग्रहण करना, लेना देना, दृष्टि करना, उसमें बहुत ज्यादा आपको मिलने की उम्मीद नहीं है। मीन्स काम चलाओ स्थिति आपकी द्वितीय भाव से बनती है। तीसरी बात जो हमने 9 भाव में भी बीसी है, तो ये 9 भाव धर्म कर्म का है भारत की, उससे अगर हम देखते हैं। और 9 भाव आपको जो मुंडेन है संहिता ज्योतिष है, वो वायुसेना भी बताती है, कोर्ट कचहरी बताती है, जुडिशियरी भी बताते हैं, जजेस को भी इंडिकेट करती है। तो ना तो जज आपके फेवर में रहने वाले हैं देश में, ना आपके कोर्ट कचहरी रहने वाली है, और वायुसेना की स्थिति भी बहुत आपकी स्थिति नहीं है। 20 पॉइंट है। और दूसरा धर्म का क्षेत्र तो है ही 9 भाव, अर्थात 20 पॉइंट केवल धार्मिकता ही देश में बनी रहेगी, धार्मिकता ही सब कुछ ओवर पार कर लेगी, उसी से सब कुछ चलेगा, ऐसी संभावना भी निकट भविष्य हम कहें जब तक यह देश है तब तक केवल धार्मिक अंधता नहीं रहेगी। फिर क्या रहेगी? आप उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। लग्न में राहु, सप्तम में केतु, सारे ग्रह एक तरफ। हालांकि महर्षि पराशर ऋषि ने उस शब्द का यूज तो नहीं किया जो आज के समय में बहुत ज्यादा चलन में है। माफी चाहता हूं, जो केवल या अधिक उस चीज को प्रयोग करते हैं, वो एक योग आ गया है, काल सर्प दोष या काल सर्प योग। मेरे पास एक आर्टिकल है, आप लोग कहेंगे तो मैं उसको सर्च करूंगा। एक बहुत सीनियर ज्योतिषी हुए हैं भास्करानंद लोहनी, केसर बाग और चांद बाग दोनों एरिया आते हैं, लखनऊ में वो रहते हैं। वो कभी, अब भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं उनके दर्शन कर पाऊं, तो मैं नहीं जानता, अब वो इस समय 7-8 साल से हमारा सब कोई बात नहीं है, तब उनकी एज 90 प्लस थी। अब क्या होगी, मेरे को 100 के आसपास से उसे प्लस हो जानी चाहिए। तो उन्होंने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर दिया था, ये इन्हीं हमारे ज्योतिष वर्ग के लिए, भाई काल सर्प योग का प्रूव कीजिए, किस ग्रंथ से उसको आप उद्धरित कर रहे हैं। तो वो नहीं उद्धरित हुआ काल सर्प दोष कहीं, पर चलन में है। हाँ, प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं, उसका प्रयोग हम देखें कि सारे ग्रह या जो भी भाव उस राहु केतु के बीच में ही आते हैं, सारे ग्रह एक चीज अक्सर मिल जाते हैं। उसके अलावा भी ग्रह राहु केतु के बाएं दाएं कहीं भी हो सकते हैं। एक तरफा जो भी उसमें ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, जिसमें ज्यादा एक्सेस है ग्रहों का, भाव खाली है, या दूसरी तरफ है, उस तरफ के एरिया में, चाहे हमारे कालपुरुष की कुंडली में हम शरीर के अंगों की बात करें, देश की बाकी विधाओं की बात करें और संबंधों की बात करें, उसमें व्यवधान तो आता है, उसमें कुछ इम्पैक्ट राहु केतु का होता है, ये हमने देखा। तो ये राहु केतु अगर हम उसको माने या ना माने, काल सर्प दोष की कुंडली का जैसा जैसे आज चलन में है, वो हमारी भारतवर्षीय कुंडली में भी है। तो उसका, और दूसरी चीज क्या है, सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों ग्रह तृतीय भाव में स्थित हैं। सूर्य चंद्र जब इकट्ठे होते हैं नॉर्मली तो अमावस्या का दिन होता है, बट अमावस्या होने में थोड़ा सा ही समय था, 2.5 दिन तो रहना है चंद्रमा ने। त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की उस दिन थी जब चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे हो गए। और एक बहुत ही विचित्र सी संयोग और हुआ है, उसमें क्या हुआ है, सूर्यदेव उस कुंडली के जैमिनी पद्धति के आधार पर हम देखते हैं आत्मकारक हैं, और चंद्रमा दाराकारक हैं। माता भी पिता भी दोनों आत्मकारक और दाराकारक में कितना डिफरेंस हो गया, राजा रानी का कितना डिफरेंस हो गया। सबसे पावरफुल ग्रह, क्योंकि वैसे तो वृद्धावस्था वृद्धावस्था जो भी हम अवस्था से मान लें अधिक अंशों में 27-28 डिग्री के, लेकिन जैमिनी ऋषि कहते हैं जिस ग्रह के अंत अधिकतम है उसके पास लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर उसकी सलाह, वो पागल नहीं है, उसकी सलाह आपको माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो अपना नुकसान उठाओगे, अर्थात उसकी सलाह से आप बहुत खुश होंगे।
बहुत कुछ ले या दे सकते हो। अब सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति, जो मुख्य ग्रह है, माता पिता जो हैं, जो ना वक्री होते हैं ना अस्त होते हैं, वो आत्मकारक दाता कारक की स्थिति में है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा या सूर्य और चंद्रमा जैसों से हमको बहुत कुछ गेन होने की, मिल पाने की संभावना भारतवर्ष को नहीं है। ये वो स्थिति एक दिखती है, ये बताने का मतलब था। तीसरी बात, जो अमावस्या जैसी स्थिति है ना, जब भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है, चंद्रमा लगभग वहां पहुंच जाते हैं, कभी कभी चतुर्दशी में भी पहुंचते हैं अमावस्या होने से पहले, और कभी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कभी कभी द्वितीया तक भी सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में रहते हैं। इसके फल अगर हम नोटिफाई करते हैं, हम पर्सनल लाइफ में करें या किसी देश के लिए करें, प्रदेश के लिए करें, विदेश के लिए करें, तो वो स्थिति, चाहे कालांतर की बात करें, आज की बात करें, आने वाले समय के बारे में अगर थोड़ी बात सोचें, वो स्थिति थोड़ी सी अमावस्या जैसी होती है। अर्थात ज्वार भाटा की तरह उथल पुथल हमारे मन मस्तिष्क में होती है। और हिंदुस्तानी केस में भी आप देखोगे, जब भी त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में हम देखें, या हिंदुस्तान के और भी किसी पार्ट में किसी चीज के देखें, उथल पुथल डिप्रेशन किसी न किसी रूप में होता है। डिप्रेशन बारिश के रूप में भी आ सकता है, ये स्थिति हमारी दिखती है। अब इसमें मुंडेन की हम बात करते हैं, पक्ष जो है और विपक्ष जो है। पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, इसमें दशम भाव और विपक्ष चतुर्थ भाव। पक्ष में जो रूलिंग पार्टी है, वहां पर अष्टक वर्ग के 29 गुण भाग्य में अच्छे हैं, मिनिमम 27 से ज्यादा है, मजबूत स्थिति है। जो भी रूलर रहेंगे, सत्ता पक्ष जो भी रहेगा मजबूत स्थिति में। विपक्ष के भाव में, चतुर्थ भाव में 27 है, वो बीच में थोड़ी सी स्टेज आ गई, 45 से 40 सीटें एक मुख्य विपक्ष की आई, लेकिन आज फिर बढ़ने लगी आपकी, उसमें 27 है। तो दो ही अंकों का गैप होना, वो आपस में खींचतान की स्थिति आज आप देख रहे हैं, पास्ट में भी था, आगे भी चलता रहेगा। अब जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय जो हमारा, और विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय जो है, आंतरिक बातें जो है, होम के लिए, गृह के लिए लग्न, और विदेश के लिए, व्यापार के लिए, बाहर के लिए, दोनों के लिए सप्तम भाव है। लग्न में 44 पॉइंट होना और सप्तम भाव में 23 पॉइंट होना, ये फिर दर्शाता है कि होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट जब भी रहा होगा, जो भी होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा, बजाय अपोनेंट के, बजाय विदेशी कार्यों के, बजाय विदेशी चीजों में रहने के। ये आप सरदार पटेल जी से ले लीजिए, आज तक के जितने भी होम मिनिस्टर रहे हुए हैं, एक्सेप्शन छोटे स्पेन के लिए कभी टाइम मिला हो, वो बात अलग है, अदरवाइज होम डिपार्टमेंट आपका रूलिंग करने वाला ही होगा। इसीलिए गृह मंत्री को अभी तक की जो स्थिति है, नंबर 2 की पोजीशन माना जाता है, ऐसी स्थिति हमारी है, तो वो ऐसे ही रहने की संभावना आगे। अब अगर हम बात करते हैं, दूसरा भाव और तीसरा भाव दोनों ही पीड़ित है। दूसरे भाव में 19 पॉइंट मंगल स्थित है मिथुन में, और तीसरा भाव में तो चंद्रमा स्वराशि के बजाय हो, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि महाराज हैं, विषयोग भी बना रहे हैं। अमावस्या की स्थिति जो है, बुध महाराज क्या करेंगे, द्वितीय भी है, द्वितीय होकर फंस ही गए वो बेचारे, माँ बाप इधर लग्जरी कंफर्ट सबके बीच में फंस गए। तो अब दूसरा भाव, तीसरा भाव हमारे, जैसे अभी हमने सर के लिए कहा कि भी पड़ोसी हैं, तीसरा भाव भी पड़ोसी है, इधर भी पड़ोस है, बाहर भी पड़ोस है। तो ये बात, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा झंझट फसाद तो हमेशा जब तक हिंदुस्तान है ये चलता ही रहेगा, लगा ही रहेगा। ये सामान्य से विश्लेषण था। अगली थोड़ा जैसा की बात करूँ, चलिए अब उसमें आज के समय की हम बात करते हैं। जो मुख्य आदेश आदरणीय विनायक सर का था कि अब आने वाले 10 समय में क्या स्थिति रहेगी, ये दशा बताती है। अभी चंद्रमा में शुक्र की महादशा चल रही है, 12/7/23 से 13/2/25 तक ये चंद्रमा में शुक्र की महादशा चलेगी। अब इससे छठा भाव दशा से एक्टिवेट हो रहा है, चंद्रमा स्वराशि के हैं तीसरे भाव में, और फल भी कैसे होंगे, लग्न से संबंधित फल तृतीय भाव से, और छठे से संबंधित फल होंगे
इनसे संबंध फल अधिक मिलेंगे। अर्थात अपने आप की वजह से हम पड़ोसियों से, दुश्मनों से, दूसरा छठा भाव, इनके संबंध कैसे होंगे, हमको सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे सरकार के लिए हो या पड़ोस के लिए हो। और इसका अल्टीमेटली क्या होगा, ये काम चलाओ स्थिति चलती रहेगी, बहुत ज्यादा अप्स डाउन्स होने की उम्मीद नहीं है, खट्टा मीठा ये चीज चलता रहेगा जब तक आपका 25 में 12/3/25 तक चंद्रमा में शुक्र की महादशा चलेगी। और जब 12/3/25 से 12/9/25 तक चंद्रमा सूर्य की दशा चलेगी, तो वो फिर स्थिति डिप्रेशन की आती है, अमावस्या की स्थिति आती है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अमावस्या में ही है और सूर्य अपने से द्वादशों के तृतीय भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। तो उसके अनुसार शुक्र शनि और बुध जो है, इनकी युति जो है सूर्य के साथ है, इसमें बहुत चीजों का, बहुत लोगों का, बहुत बातों का, बहुत विधाओं का इंटरफेरेंस हमारे देश में होने की प्रबल संभावना, टाइम कम है, 3-4 महीने का टाइम जो है, इसी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने की संभावना है। और वो डिजायर्ड गोल हो, डिजायरेबल जॉब हो, वांछित हो, अवांछित हो, शोभनीय हो, अशोभनीय हो, उसमें हर स्टेज में इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, चाहे वो जुडिशरी का हो, पड़ोसी का हो या अपोनेंट का हो। ये स्थिति दशा बताती है। अब उसके बाद 12/9/25 से 12/9/32 तक उसमें मंगल की दशा है। मंगल की दशा दूसरे भाव में है, पड़ोस के बाहरी लोगों की हस्तक्षेप अधिक, वाणी में कटुता, कंपटीशन बहुत ज्यादा। और मंगल जो है, मंगल महाराज वृश्चिक राशि के भी स्वामी है, अर्थात छुपे हुए अटैक होना, काम होना, ये भी जरूरी। विदेशों से व्यापार के जो सौदे हैं उन या अव्यापारिक संबंध हैं, उनमें बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की जरूरत होगी। व्यापार का संबंध लेन देन का ही नहीं है और किसी को मदद करना है। अभी जैसे मोदी जी चले गए पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में, उस ऐसी स्थिति में भी ज्यादा आपको जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा या जो भी सीनियर अथॉरिटी होगी, उनको संबंध ध्यान से बनाने की जरूरत होगी। मंगल द्वादशी से और सप्तमेश, मंगल जो दोनों है, दुर्घटना, हानि, भय, गुप्त कार्य या गुप्त प्रयासों के द्वारा विघ्न बाधाओं को देने की स्थिति में होंगे, ऐसी स्थिति बताती है। अब जो है राहु की दशा आएगी 12/9/32 से 12/9/2050 तक राहु की महादशा चलेगी। राहु लग्न में है, जो मैं समझता हूं, मेरा विचार जो है, राहु पर किसी की युति नहीं है और दृष्टि का बहुत ज्यादा प्रभाव राहु केतु पर नहीं पड़ता। केतु पर तो नहीं पड़ता, राहु पर बहुत विशेष नहीं पड़ता। तब राहु एक निरंकुश की तरह कार्य करने में संभव होंगे। तो निरंकुश किस तरह का, जब भी राहु केतु किसी भी भाव में, क्योंकि उनके पास किसी की लॉर्डशिप तो नहीं है, किसी भाव के ना वो कारक हैं ना किसी राशि के स्वामी हैं, तो जिस भाव में वो अकेले होते हैं उसके स्वामी की तरह बात करते हैं, वैसे डील करते हैं, वैसे बिहेव करते हैं। लग्न में राहु अकेले हैं तो लग्नेश की तरह ही कार्य करेंगे। ओवरऑल राहु की दशा आएगी ये बेटर रहेगी बजाय चंद्रमा की दशा से। हाँ, उसमें जब जब राहु में अंतर्दशा आएगी, अंतर्दशा नाथ का भी रोल उसमें आता रहेगा। मेरे ख्याल से अब मैं और इससे ज्यादा तो अखिलेश जी बात देंगे।